लाबुबू, एक छोटी सी मासूम दिखने वाली गुड़िया, देखने में प्यारी, लेकिन जब इसका नाम इंटरनेट पर लिया जाता है तो रूह कांप जाती है। शुरुआत में तो बस एक खिलौना थी, पॉप मार्ट की डिजाइन की हुई एक कलेक्टिबल डॉल, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ जुड़ने लगी ऐसी कहानियां जो किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं। लोग कहते हैं जैसे ही लाबुबू घर आई वहां कुछ बदल गया। कभी लाइट अपने आप जल बुझने लगे, कभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाए, तो कभी किसी के चलने की आहट आए, लेकिन घर में कोई न हो। कुछ लोगों ने कहा हमने इसे अलमारी में बंद किया था, लेकिन सुबह ये हमारी तकिए के पास बैठी मिली। उसका चेहरा, वो मासूम सी मुस्कान, लेकिन आंखें जैसे जानती हो कि तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन ये सब तब और डरावना हो जाता है जब द सिम्पसन्स की एक पुरानी एपिसोड सामने आती है। द सिम्पसन्स, वही मशहूर शो जिसने कई बार भविष्यवाणियां सही साबित की है, उसके एक हैलोवीन स्पेशल एपिसोड में एक प्यारी सी डॉल दिखाई जाती है जो धीरे धीरे एक भयानक राक्षसी आत्मा में बदल जाती है। उस डॉल का चेहरा लाबुबू से बहुत मिलता जुलता था। उस एपिसोड में वो डॉल इंसानों पर कब्जा कर लेती है। अब ये सिर्फ संयोग था, या फिर द सिम्पसन्स ने फिर से कुछ ऐसा दिखाया जो हकीकत बनने वाला था। और अब बात आती है सबसे डरावने हिस्से की, पाजुजू, एक असली प्राचीन राक्षस जिसका नाम पहली बार मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिया गया और जिसे दुनिया ने पहचाना द एग्जोर्सिस्ट फिल्म के जरिए। उसी फिल्म में जो आत्मा उस छोटी लड़की में प्रवेश करती है वो पाजुजू ही था। पाजुजू की मूर्ति देखो और लाबुबू की बनावट, कुछ समांतर आंखें, अजीब सी मुस्कान और एक अस्वाभाविक शरीर। कहा जाता है कि पाजुजू हवा के जरिए यात्रा करता है और मासूम दिखने वाली चीजों में छिपकर रहता है। एक ऐसी चीज जो दिखने में प्यारी हो लेकिन अंदर से खौफनाक। अब इसे महज कल्पना मत समझिए, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ आयरशायर में 370 नकली लाबुबू डॉल्स को जब्त किया गया था। इन डॉल्स में ऐसे प्लास्टिक के पार्ट्स थे जो न सिर्फ बच्चों के लिए जानलेवा थे, बल्कि कहा गया ये मानसिक रूप से भी हानिकारक हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में एक मां ने बताया उसका बच्चा लाबुबू के साथ खेलने के बाद रातों को नींद में चलने लगा। अब सोचिए, क्या यह महज एक खिलौना है? जब एक गुड़िया, द सिम्पसन्स की भविष्यवाणी और एक प्राचीन राक्षस, ये तीनों एक ही कहानी की धारा में बहते मिलते हैं, तो क्या यह सब इत्तेफाक हो सकता है, या फिर यह संकेत है किसी और दुनिया से आती किसी शक्ति का? लाबुबू अब सिर्फ एक डॉल नहीं लगती, शायद ये एक रास्ता है उस दुनिया का जिसे हम देख नहीं सकते। आप बताइए, क्या ये सब बस एक कहानी है या कोई डरावनी सच्चाई? कमेंट करिए, इत्तेफाक या श्राप?